गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन जो कि प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। आज हम 7 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के द्वारा आप लोगों को बताएंगे। हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को इस तरीक़ा से बताएं जो कि अधिक दिनों तक ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर जाए और ये आपके लिए नॉलेज बन जाए जो कि कभी भूल ना पाए। तो देखिए, वही प्रयास मेरा रहेगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो आपको पता चलेगा जैसा बताया गया वाकई में वैसा बताया गया है या नहीं, यह आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। दिया हुआ है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन के तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ के बताएं। अब क्या है, इसको समझना है। सबसे पहले समझना है, ये आकृति के द्वारा हम समझते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर एक शंकु सम्मिलित है जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। यहाँ तक को देखिए, ये स्थिति ये कह रहा है, ये स्थिति ये है। पहले अंदर के भाग को देखिए। पहले क्या देखेंगे, अंदर में जो अर्धगोलाकार शंकु आरोपित है उसको पहले हम ठोस के बारे में देखते हैं। इसकी ऊंचाई ऐसा स्थिति है, देखिए गौर से देखिए, ऐसा ही स्थिति है। अंदर के बेलन के बीच में देखिए ऐसा ही स्थिति है जिसमें से ये ठोस जो है इसका बोल दिया गया, इसमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या जो है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो कि अर्धगोला का भी त्रिज्या 60 सेंटी पर ये आरोपित है ये ठोस। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में, अब लंबवृत्तीय बेलन की बात करें, ये बेलन है, पानी से पूरा भरा हुआ है, पानी से पूरा भरा हुआ है। इस देखिए यहाँ पर भरे हुए लंबवृत्तीय, पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया गया कि बेलन के तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो, यानी बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर हो और ये जो ठोस बना, जो अर्धगोला पर शंकु है, इसको सीधा पानी से भरा हुआ बेलन में इसको ऐसे करके डाल दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। कहने का सेंस है कि पानी से भरा बेलन में, पानी से भरे बेलन में अगर हम ये ठोस को ऐसे करके डालते हैं तो ये भाग इस खाली होगा, ये पानी का शेष भाग। देखिए अब कौन सा भाग खाली होगा, एक ये भाग खाली होगा, ये भाग खाली होगा और ये भाग खाली होगा जो कि आपको लगा दिया गया, और एक ये भाग खाली होगा और ये भाग खाली होगा। यही ना, यही भाग सब खाली होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा। इतना ही बात है, फिगर के द्वारा बता दिया गया। अब देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ से हल कर लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि बेलन के लिए अर्धगोला के लिए और शंकु के लिए त्रिज्या समों के लिए आर ही है, जो कि आपको दे दिया आर बराबर 60 cm।
आप देखिए यहाँ पर दे दिया आपको क्या चीज़, शंकु की ऊंचाई लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच से सूचित कर लेते हैं। एच बराबर आपको दे दिया गया 120 cm, शंकु की ऊंचाई हो गया। अब बेलन भी है, तो बेलन में देखिए एक यहाँ से यहाँ तक का 120 है, और फिर ये जो अर्धगोला पर अर्धगोला के लिए ये त्रिज्या ये भी तो 60 हो जाएगा ना, तो ये 60 और जुड़ जाएगा, तो फिर पूरे बेलन की ऊंचाई हो जाएगी जो कि 180 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हम लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच से कर लेते हैं, दोनों में फर्क है, चूंकि ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई भी है और बेलन की ऊंचाई भी है, तो क्या कर लेते हैं, फर्क कर देते हैं, कैपिटल एच ले लेते हैं, बराबर कितना 180 सेंटीमीटर। यही बात आपको दिया हुआ है केवल। अब क्या निकालना हमको क्या है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन यहां से लिख लेते हैं, पानी का आयतन। अब देखिए शेष बचे पानी का आयतन क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेलन का आयतन ले लेंगे। क्या लेंगे, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में से क्या है, इसका आयतन और इसका आयतन घटा लेंगे तो शेष बचे पानी का आयतन होगा, ठीक है। तो घटा लेंगे क्या चीज, लिख लेंगे शंकु का आयतन, घटाएंगे शंकु का आयतन, घटा अर्धगोला का आयतन, ये अर्धगोला का आयतन घटाएंगे, अर्धगोला का आयतन, ये भी एक सूत्र भी हो गया, ठीक है ना। देखिए यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब क्या करना है, सूत्र जो है उसको लिखना है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच लिखना है, ध्यान रखना है ये। इसके बाद देखिए फर्क माइनस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच ही लिखना है इसमें, और फिर माइनस क्या है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, ये तो ऐसे लिखाएगा ही लिखाएगा। अब देखिए ये सवाल का कैलकुलेशन कम से कम हो, इसके लिए कॉमन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कॉमन लेके बनाते हैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाता है, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने का काम करता है। तो हम चाहेंगे कि हर स्टूडेंट को ये कैलकुलेशन को कम करने के लिए कॉमन लेने का काम जरूर ही करें, जिससे कि आपका सवाल बनाने में सहूलियत हो। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आने वाला है, इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और आर तो कॉमन है भी सबों के लिए, तो यहाँ से आया आप कितना, आपका एच माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन ही आ गया, तो ये हो गया आपका h/3 माइनस, और देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 2 और ये आर क्यू है, 2 आर तो कॉमन आ गया तो आर एक रहेगा, 2r/3। यहाँ तक स्पष्ट, एक बार देखिए गौर से, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही मुख्य सवाल माना गया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, पाई का मान रखना है क्या, 22/7 गुना आर कितना
आर देखिए आप 60 दिया हुआ तो 60 गुना 60, ठीक है, 60 गुना 60 और गुना, फिर देखिए h का मान देखिए बड़ा h 180, चलिए 180 माइनस h का मान देखिए स्मॉल h 120, तो 120 बट्टा 3, ठीक है, माइनस 2 गुना r का मान 60 है तो 2 गुना 60 बट्टे कितना 3। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे घेरेंगे और चूंकि मान को लिख दिया गया है और ये निकल रहा है क्या चीज़, आयतन, तो यहाँ पर हम CMQ लिखेंगे। यहाँ तक एक बार देखिए। अब क्या करना है देखिए, अब जो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कितना आसान है, 3 से काट लीजिए, 3 चौका 12, 0 40 से कट गया। ये देखिए यहाँ से 3 से काट लेते हैं, 3 दूना 6, 20 से आ गया। कितना आसान हो रहा है। अब क्या कर लेते हैं, एक बार 22/7 को हम ऐसा कर लेते हैं 3.14 ही लिख लेते हैं और गुना 60 में 60 से तो गुना कर सकते हैं, जीबी में 6 1 36 हो जाएगा और 2 शून्य तो 2 शून्य लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार गुने, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, एक बार 180 तो आएगा और यहाँ से भी 40 और यहाँ से भी 40, यहाँ तक स्पष्ट है। और इसको एक बार ऐसे छोटा बड़ी कोष्ठ से घेर के फिर क्या लिख देंगे, CMQ। देखिए एक बार, अब हम शेष भाग को यहां से लिखेंगे, शेष भाग, शेष भाग इधर से देखिए क्या दिया, देखिए यहां पर हो गया आपका 3.14, ठीक है, 3.14 और गुना 3600 और गुना आपका देखिए कितना आ जाएगा आपको, 180 में से ये 40 घटा लेंगे तो 100 ही आएगा, 100 कर लिए और पूरा को ऐसे घेर के यहाँ पर लिख लेंगे CMQ और इसको गुना करते हैं तो आपको आता है कितना, 11 30 400, 11 30 400 CMQ। अब इसको क्या करना है, हमको निकालना है मीटर क्यूब में। क्या चीज़ में निकालना है, मीटर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 11 30 400 अब बट्टा क्या करेंगे 100 क्यूब में, तो 100 गुने 100 गुने 100, यानी हम क्या करेंगे, कितना पॉइंट खसकेगा देखिए, 6 पॉइंट, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो कितना आ जाएगा आपको, आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 6 अंक खसकेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1.13 मीटर क्यूब। ये जो है हो गया, इतना आंसर हो गया, जो कि आंसर निकल गया। इस प्रकार से ये सवाल बिल्कुल आसान तरीका से समझाया गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।